नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और हमारा एक चैनल और है अलौकिक साधनाएं, उसका भी लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जिसका मल्टीपल यूज है, बहुत सारे उपयोग उस चीज से आप कर सकते हो। लकड़ियां हैं मामूली दिखने वाली, लेकिन बहुत ही दिव्य शक्तिशाली लकड़ियां हैं। इनके उपयोग से आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है, कैसी साधना है कि जिसको करने से आपके यदि नवग्रहों की प्रॉब्लम चल रही हो वो भी दूर हो जाएगी, घर में कोई भूत प्रेत पिशाच हो वो भी भाग जाएगा, दरिद्रता हो, लक्ष्मी आ नहीं रही हो, आ जाए तो ठहर नहीं रही हो तो वो भी ठहरना शुरू कर देगी और आना शुरू कर देगी, दुकान हो चल नहीं रही हो तो दुकान भी चलना शुरू हो जाएगी, घर में कोई बीमार हो, काफ़ी दिनों से दवाई लग नहीं रही हो, ठीक हो नहीं रहा हो तो वो ठीक हो जाएगा, मान सम्मान नहीं हो रहा हो तो मान सम्मान बढ़ जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बहुत सारे यूज हैं जो आप इससे कर सकते हो। धन, बल और यश, ये तीन चीजें तो परमानेंट है, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस प्रकार से ये एक ऐसी साधना है जिससे आप जीवन में पलट कर नहीं देखोगे, इतनी प्रगति, चहुमुखी विकास आपके जीवन में होगा। दोस्तों, ये साधना क्या है? ये साधना मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कुल मिलाकर एक ऐसी साधना है जिसमें त्रिक यक्ष शक्ति होती है, उसे एक जगह कर दिया जाता है। त्रिक यक्ष शक्ति का मतलब क्या होता है? श्रावण मास में यक्ष यक्षिणियों की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि श्रावण मास में वो भी भगवान की, जैसे जिन्नात अल्लाह की वो प्रत्यक्ष करते हैं, सजदा करते हैं, तपस्या करते हैं, उसी तरह जो यक्ष यक्षिणियां होती है वो भी श्रावण मास में क्या होता है, भगवान शिव की अनन्य उपासना करते हैं। और अनन्य उपासना करने से चाहे इंसान हो, चाहे यक्ष हो, चाहे कोई भी, उसकी शक्तियां तो बढ़ेगी। तो यक्ष यक्षिणियों की शक्तियां अनंत गुना, काफी गुना इस श्रावण मास में बढ़ जाती है। आप उन सूत्रों को पकड़ लें और थोड़ी थोड़ी उनकी चीजों को एक जगह कर लें। यक्ष त्रिक शक्ति का मतलब होता है कि तीन प्रकार की यक्ष की शक्तियां तीन अलग अलग वृक्षों में विशेष रूप से निवास करती हैं। उन तीन वृक्षों की तीन टहनियों को जोड़ करके आप इस तरह से जो साधना बताऊंगा उस तरह से काम कर लेंगे तो आपके पास एक मजबूत पावर, एक मजबूत शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। खुद के घर में भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका अभिचार कर्म तंत्र विद्या कुछ भी की हो वो तो 2 मिनट में कट जाएगी। लेकिन दूसरे पर भी अगर ऐसा कोई प्रयोग हो तो उसे भी आप नष्ट कर सकते हो। देखते देखते आज जो मैं साधना बताऊं, इस साधना को जरा ध्यान से समझ लें। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, बहुत बढ़िया साधना है। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की पतली पतली जो लकड़ियां होती है ना, टहनियां होती है, जिस पर पत्ते लगे होते हैं आखिर में, और वो टहनियां सूख जाती है, टूट जाती है, तो वो टहनियां पतली पतली 3 टहनियां आपको चाहिए। ये 3 टहनियां कौन सी चाहिए? ये 3 टहनियां चाहिए। पहली टहनी चाहिए आपको पीपल की, दूसरी टहनी चाहिए आपको बरगद की, और तीसरी टहनी चाहिए आपको बेलपत्र की। बेलपत्र, पीपल और बरगद, इन तीनों में भी त्रिक यक्ष शक्ति का निवास होता है, जिसे एक जगह कर दिया जाए तो एक बहुत शक्तिशाली चीज आपकी मुट्ठी में आ जाती है। ये वो 3 लकड़ियां हैं। इन 3 लकड़ियों को आप प्राप्त कैसे करेंगे? तो पहले तो वो सुन लो। प्राप्त ऐसे करोगे कि आपको पीले चावल करने हैं। पीले चावल करके 3 अलग अलग वारों पर 3 अलग अलग स्थानों से ये 3 अलग अलग लकड़ियों को एकत्रित करना है। सोमवार के दिन आपको बरगद वृक्ष की जो लकड़ी है, टहनी है, पतली टहनी वो लेके आनी है। तो आप रविवार के दिन जाओगे और रविवार के दिन जाकर के पीले चावल वहां रख करके, थोड़ा सा मिठाई का भोग रख करके, बरगद देवता से, जो वट वृक्ष के देवता है, उनसे आप प्रार्थना करोगे कि कल मैं आपकी लकड़ी लेने आऊंगा, मुझे यक्ष त्रिक शक्ति चाहिए और इसलिए मुझे आप लकड़ी के साथ यक्ष त्रिक शक्ति का वरदान दें। दूसरे दिन सोमवार को जाइए, सोमवार को कोई टूटी हुई टहनी हो उसे वहां से सविनय उठा करके ले आइए। उसी तरह से वीरवार, जो गुरुवार आता है, गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन आपको जाना है बेलपत्र के पास, और बेलपत्र के पास जाकर के आपको वही एक दिन पहले बुधवार को जाकर के निमंत्रण देना है, गुरुवार को जाकर के ले आना है। और इसी तरह से शुक्रवार को निमंत्रण देना है और शनिवार को जाना है पीपल के पास, और शनिवार के दिन पीपल की कोई टहनी ले आनी।
आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से बात को। ये टहनियाँ ला करके फिर आपको क्या करना है, टहनियाँ ले आए, टहनियाँ ला करके आप अपने घर में किसी शुद्ध साफ बर्तन में आप इनका प्रक्षालन करेंगे, प्रक्षालन इनका अभिषेक करेंगे। इनका अभिषेक कैसे करेंगे, तीनों टहनियों को एक साथ रख करके पहले उन पर धारा देंगे जल की। आप ध्यान रखें इस बात का, चाहे मैं कोई भी चीज आपको इस प्रक्षालन में बताऊं, उसकी धारा खंडित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप जल की धारा दे तो भी खंडित नहीं होनी चाहिए, चाहे दूध की धारा दे तो भी खंडित नहीं होनी चाहिए, चाहे आप गौमूत्र की धारा दे तो भी खंडित नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज की धारा दे तो भी खंडित नहीं होनी चाहिए। धारा अखंडित रहनी चाहिए, चाहे लोटे से दो चाहे गौमुखी से दो, कैसे भी धारा अखंडित रहनी चाहिए। उस अखंडित धारा से सबसे पहले आप जल से इनका अभिषेक कीजिए, जल से इनको नहला दीजिए, नहला करके फिर आप दूसरे नंबर पर इनको गौमूत्र से नहलाइए, फिर दोबारा सादे जल से नहलाइए, फिर सादे जल के बाद में आप इनको गंगा जल से नहलाइए, गंगा जल के से नहलाने के बाद में फिर सादे जल से, सादे जल के बाद में फिर आप गाय के दूध से, गाय के कच्चे दूध से, और फिर गाय के कच्चे दूध से नहलाने के बाद में फिर आप सादे जल से इनको स्नान करवाइए। अब आपको 3 धागे चाहिए। 3 धागे कौन से चाहिए, एक तो पीले कलर का धागा चाहिए, एक लाल कलर का धागा चाहिए, एक सफेद कलर का धागा चाहिए। इन तीनों धागों को एक साथ करके बट लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये तीनों धागे एक साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे। इस प्रकार से बट देंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। अब ये जो टहनी है, जैसे मान लो ये टहनी, इसके 7 बार ऐसे आपको लपेटना है, इसके ऊपर 7 बार लपेट करके और एक गांठ दे दो, काम खत्म। यहाँ तक का काम हो गया पूरा। इससे पहले जब ये काम करना हो आप, तब उससे पहले एक दिन किसी भी सोमवार के दिन या कभी भी आप शंकर भगवान के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का विधिवत अभिषेक करोगे। शंकर भगवान का अभिषेक करने के बाद में उनसे वरदान मांगो, हे शिव भगवान, मैं इस संसार के और अपने दोनों के उद्धार के लिए, घर से नकारात्मक एनर्जी निकालने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति और चल अचल स्थिर संपदा प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए मैं यक्ष त्रिक शक्ति का आह्वान करता हूँ। और यक्ष त्रिक शक्ति के लिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, मुझे यक्ष त्रिक शक्ति की आज्ञा दे, मुझ पर कृपा करें। ऐसी आज्ञा मांग करके शंकर भगवान से फिर आप अपने घर आ जाइए। आप जिस समय प्रक्षालन कर रहे हो उस समय भी आपको एक मंत्र का जाप करना है, जिस समय आप गांठ दे रहे हो उस समय भी, जिस समय धागा लपेट रहे हो उस समय भी। ये पूरा काम करते करते आपको एक मंत्र का जाप लगातार करते रहना पड़ेगा। ये काम आपने कर लिया, काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक बाजोट पे, लकड़ी का बाजोट हो, उत्तर दिशा में आप अपना मुंह रखेंगे, या पूर्व दिशा में रखेंगे, या ईशान दिशा में रखेंगे। ये जो कॉर्नर बनता है उत्तर पूर्व ईशान का, इस उत्तर पूर्व ईशान के साइड में आप कहीं भी अपना मुंह रख सकते हैं। मुंह रख करके एक बाजोट बिछाएंगे, बाजोट बिछाकर बाजोट के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे। सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके और उस सफेद रंग के कपड़े के ऊपर आपको एक तांबे का लोटा जिसमें शुद्ध जल भरा हो वो उसमें रख दें। वो तांबे के लोटे में आप ये तीनों टहनियों का पहले पंचोपचार पूजन कर लें। पंचोपचार पूजन करने के बाद में फिर इन तीनों टहनियों को आप उस तांबे के लोटे में डाल देंगे। तांबे के लोटे में डाल देने के बाद में अब आप क्या करेंगे, अब आप धूप करेंगे। कोई भी प्रकार की मिठाई हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, इमरती हो, कलाकंद हो, गुलाब जामुन हो, मावा पाक हो, कतली हो, कोई भी प्रकार की मिठाई हो, थोड़ी सी मिठाई का भोग जरूर देना। आपको रोज देना है, 21 दिन की साधना, रोज भोग देना है। रोज भोग देना है। 3 प्रकार के दीपक आपको रोज जलाने, बीच में शुद्ध घी का दीपक जलाना, एक साइड में तिल के तेल का दीपक, एक साइड में सरसों के तेल का दीपक। ये 3 दीपक आपको रोज जलाने हैं पूजा में। अखंडित रखने की जरूरत नहीं है। 3 दीपक जिस समय पूजा करो उस समय आपको जलाना। पूजा होगी रात 11 बजे से शुरू। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ही पूजा आपकी होगी। सफेद कलर का आसन होगा, सफेद कलर के ही आपके वस्त्र होंगे। वस्त्र का मतलब पैंट शर्ट नहीं है, वस्त्र का मतलब सफेद कलर की कोई धोती हो, ऊपर एक गमछा हो, 2 ही बिना सिले हुए वस्त्र। साधना काल में साधना के पूरे नियमों उनका पालन आपको करना पड़ेगा। धरती पर सोना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। अपने हाथ से बनाकर खाते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो पत्नी और माँ 2 के अलावा किसी के हाथ का खाना आपको नहीं खाना, बहन के हाथ का भी नहीं। पत्नी, माँ, इन दोनों में से कोई भी। अगर कोई रजस्व वाला हो तो उसके हाथ का खाना नहीं खाना। भोजन अपने हाथ से बनाओ तो सबसे बढ़िया रहता है, नहीं हाथ से बनाओ तो कोई बात नहीं। यदि आप साधना काल में किसी कुएं के पानी से नहाते हो या बारिश के पानी से स्नान करते हो तो सबसे बढ़िया गजब का। नहीं तो फिर जो नल आता है उसे तो नहाना ही पड़ेगा, उपाय क्या है। तो
आप इस प्रकार से स्वच्छता रखेंगे। आपके पास कोई भी इत्र होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का इत्र, उस इत्र का फाहा भर करके आप वहां रख देंगे, जहां पूजा करते हैं उस बाजूट पर रख देंगे, और अपने शरीर पर भी इत्र लगा करके, शरीर पर या कपड़ों पर इत्र लगा करके साधना करें। आप इस साधना करने से पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की। ये गुरु माला, जो गुरु मंत्र हम बताते हैं ना कि एक माला गुरु मंत्र की, गुरु मंत्र जो है ना, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, जितने भी हम बातें करते हैं ना, ये सब साइंस है, विज्ञान। आगे मैं गणेश जी का एक मंत्र दूंगा, वो एक ऐसी साधना होगी जिससे आप अपने पूर्व जन्मों में जा सकते हो, जिससे आप अलौकिक शक्तियां क्या होती है वो आपको पता चल जाएगा। उस मंत्र का जाप करते करते आपको ऐसे ऐसी दिव्य शक्तियों का पता चलेगा जो मूलाधार से पैदा होती है, और मूलाधार से पैदा होकर के आप जब उस साधना को करोगे तो वो सारी शक्तियां आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। तो जब गणेश साधना की बात करते हैं तो गणेश साधना की बात करने के साथ है कि आपने पहले गणेश सिद्धि प्राप्त कर ली है, और गणेश सिद्धि प्राप्त करने से आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है। और दूसरी हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कोई भी तांत्रिक को ये दो माला तो आपको पक्की बताएगा। तो गुरु मंत्र का बताएगा, गणेश मंत्र का बताएगा। पहले नंबर पर गणेश, दूसरे नंबर पर गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, ये विज्ञान है, एक सहस्त्रार है, एक मूलाधार है। सहस्त्रार से मूलाधार के बीच सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड। आपने सहस्त्रार की सिद्धि प्राप्त कर ली, आपने मूलाधार की सिद्धि प्राप्त कर ली, कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है, आपको करना ही नहीं पड़ता। ब्रह्मांड की कोई भी साधना हो, दुनिया की कोई भी साधना हो, आप लेकर बैठ जाओ, साधना कुछ ही दिनों में आपकी संपन्न हो जाएगी, वरना लोगों को सालों बीत गई। अब क्या गुरु मंत्र का नाम, गुरु जी हमको गुरु मंत्र दे दो, गुरु बनाना है, शिष्य बनना है, ऐसा है। न तो कोई गुरु होता है, न कोई शिष्य होता है। ये वैज्ञानिक काम है, अवैज्ञानिक तरीकों से नहीं होता। भागवत कथा करने वाले आते हैं, शंख चक्र को गर्म करके, लोहे का, वो संग लोहे का, चांदी का, पता नहीं किसका बना होता है, शंख चक्र को गर्म करके एक इधर चिपका देते हैं, एक इधर चिपका देते हैं। आदमी जिंदगी पर थोड़ी देर तो दर्द सहन करता है, फिर जिंदगी पर फूला फूला घूमता, हमारे पास गुरु मंत्र है, हमारे पास गुरु मंत्र है। वो कोई गुरु है ना, कोई मंत्र है, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु मंत्र तो वो होता है जो आपकी आणविक शक्ति, आपकी आणविक संरचना को बदल दे, भीतर से मेटाबॉलिज्म चेंज कर दे। गुरु मंत्र तो वो होता है जो अंतश्चेतना में जागृति पैदा कर दे। गुरु मंत्र तो वो होता है जो देवताओं से, देवियों से, इस ब्रह्मांड की शक्तियों से आपको कनेक्ट कर दे। आपको साधना करते ही पता चलने लगे कि मैं बहुत सारी शक्तियों से कनेक्ट हो चुका हूं, क्योंकि बहुत सारी शक्ति अपने वाइब्रेशंस, अपने संदेश आप तक भेजना शुरू कर देते, तो आपको पता चल जाता है कि आप गुरु मंत्र के धारक हो। गुरु मंत्र से आपने बहुत सारी चीजें ग्रहण कर ली। तो गुरु मंत्र का विज्ञान है, 3 साल का कोर्स होता है गुरु मंत्र का। ये विज्ञान है, इस विज्ञान को अगर विधिवत नहीं किया तो किसी काम का नहीं कोई गुरु मंत्र। अब कहते हमारे गुरुजी बनाए हुए, कोई गुरुजी नहीं बनाए हुए। क्यों बिना मतलब का गुरुजी को बदनाम करते हो? आपने गुरुजी का कुछ भी नहीं किया। तो ये एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, इस प्रकार से 2 माला। और उसके बाद में आपको 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का, आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का जाप करने के बाद में आपकी जो लकड़ियां, ये लकड़ियां सिद्ध हो जाएगी। लेकिन इस पानी का क्या करोगे? ये पानी रोज बदलना पड़ेगा। ये जो पानी है, जिस पानी में आपने लकड़ियों को डाल के रखा है, ये पानी आपको रोज बदलना पड़ेगा। और तो पहले दिन का पानी का क्या करोगे? तो पहले दिन का पानी का ऐसा करोगे कि आप किसी बोतल में उस पानी को भर लो। बोतल में पानी को भरने के बाद में आप क्या करोगे? फिर 24 घंटे में, जब तक आप दूसरी बार साधना के स्थल पर आकर के नहीं बैठोगे, तब तक वो 24 घंटे में वो पानी आपको पीना है। घोट घोट करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, दूसरी बोतल में मिला करके पीना है, ज्यादा पानी में मिला करके पीना है। आप स्नान करो तो स्नान की बाल्टी में 2-4 बूंदे डाल करके देखो। उस बाल्टी से मुझे एक बात मैं बताता हूँ, अक्सर क्या होता है कि जो लोग साधना करते हैं ना, तो साधना काल में बहुत सी बातों का पता नहीं रहता है। साधना काल में ऐसा होता है कि आदमी साधना तो कर लेता है, लेकिन छोटी छोटी बातों से मरहूम रह जाता है, अज्ञात रह जाता है, अज्ञानी रह जाता है, तो साधना सफल नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ। 2-3 बूंद पानी, 2-3 बूंद जो पानी आप लोगे ना रात पूजा वाला, ये आपको बाल्टी में डाल करके, बाल्टी एकदम साफ धुली हुई होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, या तो स्टील की हो या फिर कोई दूसरे धातु की होनी चाहिए। बाल्टी तांबे की हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो स्टील की हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ बाल्टी होनी चाहिए। उस बाल्टी में पहले कोई नहाया हुआ नहीं होना चाहिए। साधक के लिए पहला नियम है। ऐसा ही नहीं है कि सीधा गुसल खाने में, बाथरूम में बढ़ गए, घुस गया और स्नान करके आ गया, नहीं ऐसा। बाल्टी एकदम साफ होनी चाहिए, धुली साफ होनी चाहिए। उसी बाल्टी में आप स्नान करोगे। उस बाल्टी में जिसमें स्नान करोगे, पहले पानी भरोगे, पानी भर करके आप 3-4 बूंद इस पानी की डाल दोगे। 3-4 बूंद इस पानी के डालने के बाद में ये जो साधना करोगे, इस साधना में आपको समृद्धि प्राप्त होगी। देखो मैं उसका तरीका बताता हूँ कैसे। कपूर का तेल पहले लेके आ जाओ, या कपूर का इत्र, या तो कपूर का तेल लेके आ जाओ, या केवड़े का इत्र लेके आ जाओ, दोनों में से एक, या कमल का इत्र लेके आ जाओ।
इन तीनों में से कोई भी चीज लेके आ जाओ। कपूर का तेल सबसे बढ़िया है। कपूर के तेल की 3 या 6 बूंदे उसमें डाल करके आप स्नान करो। 3 या 6 दोनों ही गुरु है। 3 या 6 वो बूंदे उसमें डाल करके पानी में, फिर उस पानी से स्नान करना। और स्नान करते समय 21 बार आप अपने आप में, जैसे मग हो, लोटा हो, किसी से पानी अपने सर पे डालते हो ना, तो 21 बार जिस मंत्र के आप साधना करते हो वो मंत्र आपको बोल देना है। जैसे कोई ओम नमः शिवाय की साधना करता है तो 21 बार ओम नमः शिवाय ऐसे बोल करके फिर स्नान करना। तो इस प्रकार से आप साधना करोगे। आप भोजन कर रहे हो, भोजन पर थोड़ा सा पानी छिड़क लो, 2-4 बूंद, और उसके बाद में भोजन करो। आप मुंह धो रहे हो तो उसी पानी से, और जितनी बार उस पानी का उपयोग करो उतनी बार इस मंत्र का, जो मंत्र बताऊं उसका उपयोग करते रहना, पानी का उपयोग करते रहना। तो आपके अंदर क्या है, अपने आप एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी जो उन टहनियों से आपको जोड़ देगी। टहनियों की शक्ति और आपकी शक्ति, यक्ष तृक की शक्ति, यक्ष की तृक शक्ति और आपकी जो शक्ति है वो उनमें समन्वय पैदा हो जाएगा। समन्वय पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, समन्वय पैदा हो जाएगा तो यक्ष की जो शक्ति है वो आपका कहना मानना शुरू कर देगी और आपका अपना संदेश देना शुरू कर देगी। तो आप अपनी मर्जी से अपने जीवन में अपने फैसले खुद ले सकते हो, अपने निर्णय खुद कर सकते हो। कोई भी दुख तकलीफ हो उसे मिटा सकते हो 2 मिनट, कोई देर नहीं लगेगी। नवग्रहों की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, मान सम्मान की समस्या हो, धन की समस्या हो, सारी समस्याओं को मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप पानी का उपयोग करोगे और 21 दिन तक ये साधना करोगे। साधना काल में मैंने बता दिया सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो सारे नियम बनते, ब्रह्मचार्य का पालन है, जमीन पर सोना है, वो सब बता दिया। उन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को अपने हाथ से कुछ न कुछ देते रहिए और दान पुण्य आपके हाथ से चलता रहना चाहिए। साधना का ये नियम। 21 दिन की साधना के बाद में आपकी लकड़ियां सिद्ध हो जाती है। तो सफेद कपड़े में बांधो, सफेद कपड़े में बांध करके जहां आप धन रखते हो उस तिजोरी में ले जा करके रख दो। तिजोरी ठसाठस खसाखस भरी जाएगी। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात नोट नकदी सब उसमें आता रहेगा। कोई भगवान की कृपा से कमी नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। अब यदि घर के अंदर कोई ऐसा आदमी हो जिसको बीमारी ठीक नहीं हो रही है, 108 बार मंत्र का जाप करो। पानी में डाल करके 108 बार मंत्र का जाप करो। इसे निकालो, उसे वहीं रख दो, वापस पानी उस बीमार को पिला दो। ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार तक पिलो। आपका मरीज थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। किसी के टोना टोटका हो, ये पानी लेकर के अभिमंत्रित करके छिड़क दो, टोना टोटका गायब हो जाएगा। किसी के अंदर प्रेत शक्ति आई हुई, उसको एक पानी पिला दो या उस पर छिड़क दो, उसकी प्रेत शक्ति गायब हो जाएगी। आपको कोई मान सम्मान में तकलीफ आ रही है, फिर इसी पानी को पीते रहो 24 घंटे तक, 7 दिन तक इस पानी को पीते रहो। ऐसे ही तो 7 दिन तक पानी पीते रहोगे तो जो मान सम्मान को कम हो रहा है, घट रहा है, कोई दुश्मन हावी हो रहे हैं, आपकी परेशानी आ रही, सारी परेशानियां चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हजारों उपयोग हैं जो आप इन 3 टाइनियों से यक्ष तृक शक्ति से कर सकते हो। और यक्षों की शक्ति, यक्ष यक्षिणियों की शक्ति आपके साथ रहने से आपके घर परिवार में जहां भी ये शक्ति रहेगी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा सुरक्षा होती रहेगी। कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका अभिचार कर्म मूठ करने कर्त्या प्रयोग कुछ नहीं चलेगा। हिचक के बैठ जाओ, बड़े से बड़ा तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये एक बहुत उच्च कोटि की साधना है जो हमें भी हमारे गुरुओं से प्राप्त हुई है। आप भी किसी को गुरु बना करके फिर इस साधना की दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करना। बहुत बढ़िया साधना है, आपके जीवन में चहुमुखी विकास पैदा कर देगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देगी। मंत्र क्या है? मंत्र है एकदम सरल मंत्र है। आप आराम से सवाल जाप 21 दिन में कर सकते हो। मंत्र ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का जाप करके आप ये शक्ति प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं उस पर भी आपको देता हूँ। नमस्कार प्रिय मित्रों।